नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे कि संत बनना कितना कठिन होता है। संत ज्ञानेश्वर जी का जीवन देख लें। संत ज्ञानेश्वर महाराज की याद में हम पूजा वंदना करते हैं, पर एक बात हमेशा खलती रहती है कि जब जब महापुरुष धरती पर धर्म की रक्षा व समाज को जगाने के लिए आते हैं, तब उनको अपने लोगों के द्वारा ही प्रताड़ित किया जाता है। अगर हयाती काल में कुछ लोग उनके मानते भी हैं तो उन पर अत्याचार होता है, तब चुप होकर देखते रहते हैं। उनके जाने के बाद उनकी पूजा करेंगे, पर हयाती काल में उतना आदर सत्कार नहीं करते। संत ज्ञानेश्वर महाराज, भारत के महान संत ज्ञानेश्वर जी 1275 ईस्वी में महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में पैठण के पास गोदावरी नदी के किनारे बसे आपे गांव में भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी दिन 15 सितंबर विट्ठल पंत और रुक्मणी बाई के घर जन्म लिया। इसके पिता एक ब्राह्मण थे। उनके पिता शादी के कई सालों बाद कोई संतान पैदा नहीं होने पर अपनी पत्नी रुक्मणी बाई की सहमति से सांसारिक मोह माया को त्याग कर काशी चले गए और उन्होंने सन्यासी जीवन ग्रहण कर लिया। इस दौरान उनके पिता विट्ठल पंत ने स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु बना लिया था। वही कुछ समय बाद जब संत ज्ञानेश्वर जी के गुरु स्वामी रामानंद जी अपनी भारत यात्रा के दौरान आलंदी गांव पहुँचे, तब विट्ठल पंत की पत्नी से मिले और स्वामी जी ने उन्हें संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे दिया। जिसके बाद रुक्मणी बाई ने स्वामी रामानंद जी को उनके पति विट्ठल पंत की सन्यासी जीवन ग्रहण करने की बात बताई। जिसके बाद स्वामी रामानंद जी ने विट्ठल पंत को फिर से गृहस्थ जीवन अपनाने का आदेश दिया। इसके बाद उन्हें संत ज्ञानेश्वर समेत निवृत्तिनाथ, स्वपन देव और एक बेटी मुक्तिबाई पैदा हुई। मुक्ताबाई संन्यास जीवन छोड़कर गृहस्थ जीवन फिर से अपनाने की वजह से ज्ञानेश्वर जी के पिता विट्ठल पंत को समाज से बहिष्कृत कर दिया था और उनका बड़ा अपमान किया। इसके बाद ज्ञानेश्वर के माता पिता इस अपमान के बोझ को सह न सके और उन्होंने त्रिवेणी में डूबकर प्राण त्याग कर दिया। उनके माता पिता को 22 वर्ष तक कभी तृणा पत्ते खाकर और कभी केवल जल और वायु पीकर जीवन निर्वाह करना पड़ा। ऐसी यातनाएं संत ज्ञानेश्वर जी को भी सहने पड़ी। माता पिता की मौत के बाद संत ज्ञानेश्वर और उनके सभी भाई बहन अनाथ हो गए। वहीं लोगों ने उन्हें गांव के अपने घर में तक रहने नहीं दिया। जिसके बाद अपना पेट पालने के लिए संत ज्ञानेश्वर को बचपन में भीख मांगने तक को मजबूर होना पड़ा था। संत ज्ञानेश्वर की शुद्ध पत्र की प्राप्ति काफ़ी कष्टों और संघर्षों के बाद संत ज्ञानेश्वर जी के बड़े भाई निवृत्तिनाथ जी की गुरु ज्ञानीनाथ से मुलाकात हुई। वे उनके पिता विट्ठल पंत जी के गुरु रह चुके थे। उन्होंने निवृत्तिनाथ जी को योग मार्ग की दीक्षा और कृष्ण की आराधना करने का आदेश दिया। इसके बाद निवृत्तिनाथ जी ने अपने छोटे भाई ज्ञानेश्वर को भी दीक्षित किया। इसके बाद संत ज्ञानेश्वर अपने भाई के साथ बड़े बड़े विद्वानों और पंडितों से शुद्धि पत्र लेने के उद्देश्य से वे अपने पैतृक गांव पैठण पहुँचे। वहीं इस गांव में वे दोनों कई दिनों तक रहे। उन दोनों की इस गांव में रहने के दिनों की कई चमत्कारिक कथाएं भी प्रचलित है।
बाद में संत ज्ञानेश्वर जी की चमत्कारिक शक्तियों को देखकर गांव के लोग उनका आदर करने लगे और पंडितों ने भी उन्हें शुद्धि पत्र दे दिया। महान संत ज्ञानेश्वर जी ने संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य का भ्रमण कर लोगों को ज्ञान भक्ति से परिचित कराया एवं समता समभाव का उपदेश दिया। 13वीं सदी में महान संत होने के साथ साथ वे महाराष्ट्र संस्कृति के आद्य प्रवर्तकों में से एक माने जाते थे। आपको बता दें कि जिन भी संत महापुरुषों ने संस्कृति रक्षा व जन जागृति का कार्य किया है, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचे गए हैं। जगत गुरु आदि शंकराचार्य का इतना कुप्रचार किया गया कि उनकी मां के अंतिम संस्कार के लिए उन्हें लकड़ियां तक नहीं मिल रही थी। महात्मा बुद्ध पर बौद्धिक भिक्षुओं के साथ अवैध संबंध एवं उनकी हत्या का आरोप लगाया गया। स्वामी विवेकानंद पर चारित्रिक आरोप लगाकर उन्हें खूब बदनाम किया गया। संत नरसिंह मेहता को बदनाम करने व फांसी के लिए वेश्या को भेजा गया। संत कबीरदास जी पर शराबी कबाबी वेश्यागामी होने की घृणित आरोप लगाए गए थे। भक्तिमती मीराबाई पर चारित्रिक लांछन लगाने गए एवं जान से मारने के कई दुष्प्रयास हुए। संत तुकाराम जी को बदनाम करने हेतु उन पर जादू टोना और पाखंड के झूठे आरोप लगाए गए व वेश्या भेजी गई। इतना परेशान किया कि उन्होंने अपने अभंगों की बही नदी में डालनी पड़ी और उपराम हो के वे 13 दिन तक उपवास करना पड़ा। वर्तमान में भी शंकराचार्य श्री जैनेन्द्र सरस्वती, स्वामी नित्यानंद, स्वामी केशवानंद, श्री कृपालु महाराज, संत सियासाम बापू, साध्वी प्रज्ञा सिंह आदि हमारे संतों को षड्यंत्र में फंसाकर झूठे आरोप लगा के गिरफ्तार किया गया, प्रताड़ित किया गया। अधिकांश मीडिया द्वारा झूठे आरोप को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया, परंतु जीत हमेशा सत्य की ही होती रही है और होगी। हिंदू संत सियासाम बापू ने समाज व राष्ट्र सनातन संस्कृति के 60 साल सेवा की। निर्दोष होने के प्रमाण होने के बाद भी 10 साल जेल में बंद रखा गया। आज अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है। निर्दोष संत सियासाम बापू जी के साथ पिछले 10 वर्षों से अन्याय हो रहा है और कोई राहत नहीं दी जा रही। एक दिन भी उनको बेल नहीं दी जा रही है। यहाँ तक कि बड़े बड़े अपराधी लोग छूट जाते हैं और यहाँ तक आतंकवादी भी छूट जाते हैं। रात्रि में उनके लिए कोर्ट खुलता है और उनको निर्दोष बरी किया जाता है। लोकतंत्र होने के बावजूद निर्दोष को वर्षों तक न्याय नहीं मिल रहा है। जनता ने बापू की रिहाई की मांग करते हुए आज दिन भर ट्विटर हैशटैग पूछता है भारत को लेकर ट्रेंड भी किया, जो भारत में दिन भर टॉप ट्रेंड पर रहा। जनता की मांग है कि निर्दोष हिंदू संत सियासाम बापू को शीघ्र रिहा किया जाए। भारतवासी इतिहास में सिखाएं और मीडिया की बातों में आकर अपने धर्म गुरुओं को अपमान नहीं करें। आज दुनिया में जो खुशहाली दिख रही है वे इन महापुरुषों के कारण ही है। इन संतों ने अपनी संस्कृति को जीवित रखा है, अतः उनका आदर करिए, नहीं तो बाद में पश्चाताप के सिवाय कुछ हाथ नहीं लगेगा। जय श्री राम।